अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो सीटीआई, जैसे कि आपको पता ही होगा कि काफ़ी न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि शायद एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक्सटेंशन वगैरह ये लोग नहीं करते हैं, बस हर बार कहते हैं। बट ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे इस बार इन्होंने मार्क्स भी ऐड किए हैं। जिन लोगों ने 25-26 बैच में काम किया था, उनके परफॉर्मेंस बेस्ड के मार्क्स भी इन्होंने इस बार रखे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए। खैर, ये सीटीआई की इंडक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि नए बैच के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपना अकाउंट वगैरह बना लें पहले, अगर अभी नहीं बन रहा तो कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इन्होंने मेरे ख्याल से 17 अगस्त से स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर लें। अपना सारा अकाउंट वगैरह अपना लॉगिन कर लें, सारी चीज़ें ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले की हुई थी बिल्कुल वैसे ही अपना जो है ना सारी चीज़ें इसको सेट करके रख लें। अच्छा, उसके बाद इसमें अब वेबसाइट कौन सी है ये मैंने ऊपर लिख भी दी है, ये देख लें आप। यही वाली वेबसाइट आपने ऐड करनी है, ठीक है। अब अगर कोई पुरानी वेबसाइट आपके मोबाइल में कहीं हिस्ट्री में पड़ी हुई है तो उसमें आपने नहीं जाना है। आप लोगों ने, जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग अपडेट करते हैं कुछ चीज़ें, तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी, मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसका, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा खैर, बाकी ये इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे खुद भी लिखी हुई है, नीचे आप देख लीजिएगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार इन्होंने क्या रखा है जी, पढ़ाई वही है, तालीम का वही है क्राइटेरिया के ग्रेजुएट कॉलेजेस जहाँ पे बीएस होता है उसमें एमएस एमफिल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले कर सकते हैं, हाँ एमए वाले भी कर सकते हैं, एमएससी वाले भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का मना नहीं किया, लेकिन उसका ये होगा कि अगर कोई एमफिल वाला बंदा आ गया या पीएचडी वाला बंदा आ गया तो फिर एमए या एमएससी को वो काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई भी नहीं आता एमफिल पीएचडी तो फिर वो एमए एमएससी को काउंट करेंगे। अच्छा, ये एक अहम बात है। दूसरी ये है कि इस बार इन्होंने मार्क्स जो ऐड किए हैं, आपका अगर बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं या एसोसिएट कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएस किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। 2nd डिवीज़न अगर आपकी है किसी भी रिज़ल्ट पे तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ओवरऑल जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो 85 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। परफॉर्मेंस के भी इन्होंने मार्क्स रखे हैं, 5 नंबर है। 25 जिन्होंने 25-26 बैच में काम किया उनके। उसके बाद लोकल कैंडिडेट अगर आप उसी एरिया के हो तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है आपका। इंटरव्यू के भी 5 नंबर हैं, जो कि ज़्यादा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। कभी कोई कॉलेज 4 नंबर भी दे देता है, कभी 5 भी दे देते हैं कुछ टीचर्स, और कुछ टीचर्स 3 भी दे देते हैं। अभी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। बाकी ये है कि एज लिमिट अब इन्होंने इस बार चेंज की है। इन्होंने पहले तो कोई भी बंदा अप्लाई कर देता था, बहुत बड़ी बड़ी एजेस के लोग भी अप्लाई कर रहे थे, लेकिन खैर अब इन्होंने 40 तक रख दिया है। अब 40 साल तक जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, लास्ट डेट तक, मतलब जब तक इसकी डेट होगी, अगर आपकी उम्र 40 है अप्लाई कर सकते हैं। अगर 40 से गवर्नमेंट की जॉब्स का या गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन होते हैं इनका यही होता है कि अगर आपकी एज जो है वो एक दिन भी ऊपर चली जाए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फिर। तो 40 एज तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। प्लेसमेंट जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड, ऑफ कोर्स जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। और सीटीआई वगैरह ज्वाइनिंग पीरियड जो होता है वो शुरू का 1 हफ़्ता होता है आपके पास, या फिर ज़्यादा 3 से 4 दिन होते हैं। उसमें आपने फ़ाइनल करना होता है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 2-4 कॉलेजों में अप्लाई किया हुआ है और उसका 2-3 कॉलेजेस में हो गया है, तो अब वो डिसाइड कर रहा है खुद से कि मुझे कहाँ जाना है। तो जिस भी जगह पे आपको जाना है, आपको मतलब 3 से 4 दिन के, वैसे इन्होंने 7 डेज़ लिखा हुआ है, होपफुली 7 डेज़ ही होंगे, बट 3 से 4 दिन के अंदर आपको कंफर्म करना होता है कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जब आप एक कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे ना, फिर ऑटोमेटिकली हर कॉलेज में यही शो होगा कि आपका ज्वाइन हो चुका है, तो आप किसी और कॉलेज को फिर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने बड़े एहतियात से और सोच समझ के इन चीज़ों के फ़ैसले लेने हैं। खैर, ये सारी बातें थी अहम जो अभी आई हैं इनके वेबसाइट पे, मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अभी वेबसाइट ना एकदम से बिज़ी भी हो जाएगी, आपको पता ही है, पहले भी वेबसाइट के इश्यूज़ चलते रहे हैं, सीटीआई के हमेशा चलते हैं कभी ना कभी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात, मैंने आपको शुरू में भी एक वीडियो में पहले भी बताया था, अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा था कि अपनी पिक्चर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स सारी कैम स्कैनर में बना के रख लो ताकि ब्लर ना हो। कोशिश करो ब्लर पिक्चर्स ना डालो वहाँ पे ना, वो फिर मसला बनता है आपके लिए। जब वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, आपका मेरिट बना रहे होते हैं, तो अगर आपकी पिक्चर्स ही ब्लर होगी तो उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कई कॉलेजेस वाले तो आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं और कई कॉलेजेस वाले फिर शायद करते भी नहीं हैं। तो आप लोगों ने खुद से कर भी लें ना करें वो उनके ऊपर है, लेकिन आप अपनी तरफ से एहतियात से हर चीज़ ऐड करो। कैम स्कैनर एक ऐप होता है प्ले स्टोर पे, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो और उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सनलाइट में ले जाके पिक्चर बना लो। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप उसमें सिर्फ पिक्चर क्लिक करनी है,
जब आप उसमें पिक्चर बना लोगे उसको सेव टू गैलरी कर लो, ऑटोमेटिकली वो स्कैन हो चुकी है। अब वो इतनी क्लियर होंगी ना, कभी ब्लर नहीं होगी। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ पे अकाउंट होगा आपका, उसके बाद आप जब अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा तो अप्लाई करना शुरू कर देना। अभी अपना अकाउंट वगैरह सेट कर लो, ठीक है। ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में 3rd डिवीज़न आई हुई है, मतलब आपने बीए किया उसमें आई है, या बीएस किया 3rd डिवीज़न आ गई है, या कहीं पे भी आई हुई है, तो ये लोग उसको जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो 3rd डिवीज़न वाला जो है अगर, तो हो सकता है कि वो फिर उसको मेरिट में शामिल ना करें। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपके 2nd डिवीज़न 1st डिवीज़न है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बाकी सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यही न्यूज़ और हाईलाइट्स भी यही हैं कि सीटीआई पोर्टल ऑप्शन ओपन हो चुका है 17 अगस्त को, ठीक है। अपनी प्रोफाइल वगैरह जाके बना लो अभी से। अभी अप्लाई वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले कभी सीटीआई में अप्लाई नहीं किया कभी भी, तो फिर आप रजिस्टर करेंगे, और अगर आपने कभी किया हुआ है, आपका अकाउंट रजिस्टर है, तो फिर सिर्फ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना होता है। ये देखिए अभी आपको ना ये 2 ऑप्शन शो होंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। अगर आपने पहले कभी सीटीआई पे अप्लाई नहीं ना किया, कभी सीटीआई नहीं किया, पहली दफ़ा करने जा रहे हो, तो रजिस्टर करो। उसमें अपना CNIC नंबर और पासवर्ड और वो सारा कैप्चर देंगे, उसको डाल दो बस। अगर आपने किया हुआ है, अच्छा ईमेल ज़रा एहतियात से डालना अपना, ठीक है। अगर वो ईमेल मांग रहे हैं तो ईमेल वही वाला डालना जो आप यूज़ करते हो, वरना फिर आपको ना बार बार प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है लॉगिन। अगर किसी ने पहले सीटीआई किया हुआ है, अप्लाई भी किया हुआ है, चाहे जॉब नहीं भी की हुई, अप्लाई किया हुआ है, तो मतलब आपका अकाउंट तो रजिस्टर है ना, तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तब भी इसी तरह के ऑप्शन आएंगे। बस उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप बस अपना CNIC नंबर डालो लॉगिन में और अपना पासवर्ड डालो। हाँ, अभी हो पता क्या रहा है कि पासवर्ड जब आप डालते हो ना तो वो थोड़ा इशू कर सकता है। तो अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो ईमेल दिया होगा उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस वहाँ से आप पासवर्ड सेट करो और अपना अकाउंट सेट कर लो। सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। बाकी मैं ना लिंक भी शेयर डाल दूँगी। मैंने पहले तकरीबन सारी ही वीडियोज़ बनाई हुई हैं CTIs के ऊपर, किस तरह अप्लाई होता है, किस तरह अकाउंट बनता है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो वो वहाँ से देख ले उस वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।